Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we have discussed previously in our lectures about the first order ordinary differential equations, in which we have learned about the variable separable differential equation, homogeneous differential equation, non-homogeneous, linear Bernoulli's. Now also formation of differential equation. Now I would like to discuss you about the orthogonal trajectories. तो ये जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होती हैं, ये क्या होती हैं बेसिकली? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज जो होती हैं बेसिकली वो फैमिलीज ऑफ कर्व होती हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. अगर इन फिगर्स को हम देखें तो यहाँ पर देखें, ये दोनों जो कर्व हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. इसी तरह से यहाँ पर भी ये दो डिफरेंट कर्व हैं जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह टू परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, उसी तरह फैमिलीज ऑफ कर्व होती हैं. वो ऑर्थोगोनल कब होती हैं? वो उस वक्त ऑर्थोगोनल होती हैं जब उन दोनों का जो कटिंग एंगल जो है वो 90 डिग्री हो. तो अब ये हम किस तरह से मेजर करते हैं एंगल इन कर्व के केसेस के अंदर? कर्व के केसेस में ये होता है कि जब अगर आपको एंगल की मेजरमेंट करनी है तो हम ये करते हैं कि ये जो लाइन आपकी कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को हम इस तरह से क्या करते हैं, उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. तो ये परपेंडिकुलर जो है टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर, बोथ कर्व के ऊपर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं. तो अगर इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो है बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो तो जो फैमिलीज ऑफ कर्व होती हैं उनके दरमियान में भी जो एंगल होता है बनने वाला वो 90 डिग्री कंसीडर किया जाता है. और इस तरह हम कहते हैं कि ये बोथ द फैमिलीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. सो दीज आर नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज. और हाउ टू फॉर्म द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और हाउ टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व? तो उसके लिए ये होता है कि हमें कोई एक अगर फैमिली ऑफ कर्व गिवन होती है तो हम आसानी के साथ उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज मालूम कर सकते हैं. क्या तरीक़ाकार होता है उसका तरीक़ाकार बहुत आसान और सिंपल ये है कि सबसे पहले जो कि गिवन इक्वेशन होती है, आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, उस इक्वेशन में जो dy/dx है उसकी जगह हम -1/dy/dx रिप्लेस कर देते हैं. और उसके अलावा अगर उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा होता है उस कांस्टेंट को भी रिमूव करते हैं इन दी एंड. और आखिर में जो नई इक्वेशन हमारे पास बनकर आ रही होती है वो सॉल्व होकर वो हमारे पास जो आ रही होती है इक्वेशन वो उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व होती है. इसके लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए. तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मालूम करनी है इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व की. जो आपको इक्वेशन गिवन है ये कर्व की है x² + y² = cx. तो किस तरह मालूम करेंगे हम इसका हम नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1. जो आपको गिवन इक्वेशन है उसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रखने के बाद उसको हमने क्या किया, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो डेरिवेटिव आपका आ गया, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया और y² का डेरिवेटिव 2y × dy/dx. जबकि राइट साइड पर cx था तो cx का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, c आ गया. तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे. तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वेटिंग कर ली, 2x को शिफ्ट किया. 2x को शिफ्ट करने के बाद ये 2y यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये डिवीजन में आ गया. इस तरह ये dy/dx की आपके पास वैल्यू आ गई c - 2x/2y. इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2. अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, ये जो dy/dx हमने इक्वेट किया है इस dy/dx की जगह हम -1/dy/dx रिप्लेस कर देंगे. और रिप्लेस करने के बाद वापस इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करने से जो इक्वेशन आएगी वो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होगी. देखें कैसे आता है ये. हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में dy/dx की जगह -1/dy/dx रिप्लेस कर दिया और आपके पास c - 2x/2y ऐसे ही आ गया. अब हमने इसको सेपरेट किया वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपका dx/c - 2x आ गया और यहाँ पर आपके पास dy/2y आ गया. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गिवन है डिनोमिनेटर में c - 2x, अगर आप देखें तो c - 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास -2. लिहाजा देखिए यहाँ पर माइनस की साइन तो मौजूद है लेकिन 2 एग्जिस्ट नहीं करता. लिहाजा ये जो 2 था इस तरफ
राइट साइड पे इसको हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अब ये वो वाला केस बन गया कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। जब आपके पास 1/x की फॉर्म यानी 1/f की फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल क्या आता है, ln f आता है। तो लिहाजा आप देखें c - 2x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है -2, लिहाजा हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln c - 2x ही आ जाएगा। इसी तरह 1/y का इंटीग्रल ln y हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln c आ जाएगा। यहाँ देखें ये जो c था पहले से ये स्मॉल c है और ये जो मैंने दूसरा c लिया ये कैपिटल C है। अब ये जो इक्वेशन आ रही है इसमें 2 C आ रहे हैं आपके पास। हमें यहाँ से ये वाला एक जो C था पुराना वाला ओल्ड वाला जो कि गिवन फंक्शन के अंदर था, इसको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इस C की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 1 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दी है, जैसे x² + y² = 2cx। इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने ये वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्योंकि यहाँ ln y और यहाँ पर ln c है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी c - 2x = yc। तो c की वैल्यू जो बन जाएगी आपके पास yc + 2x आ जाएगी। तो ये c की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये बन जाएगी आपकी x² + y² = x × yc + 2x। सिंप्लीफाई करने पर ये आ गई x² - y² + 2cxy = 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। इसी तरह हमने ये एक और सेकंड एग्जाम्पल ली है। आप इस सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, इसमें जो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन है वो है y = cx। अब इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हमने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखा और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, dy/dx = c आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो dy/dx है इसमें हमें इक्वेशन नंबर 1 से जो c की वैल्यू निकल रही थी y/x, हमने हाथ किया तो वो भी वैल्यू जो है c की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से y/x बन जाएगी। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लेकर c की जगह रिप्लेस कर दी, तो इस तरह dy/dx = y/x, ये इक्वेशन हमारी बन गई। c भी रिमूव हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर dy/dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1/dy/dx पुट कर देंगे। तो ये हमने -dy/dx पुट किया तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो गया, dx/dy = y/x। वेरिएबल को सेपरेट किया हमने। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इसको हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आपके पास बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, इंटीग्रल टाइम्स ऑफ -x dx = इंटीग्रल टाइम्स y dy। और आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² हो गया, y का इंटीग्रल y² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। और सिंप्लीफाई करने पर जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आई है आपके पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व की, वो x² + y² = -2c आ गई। सो इस तरह कोई भी अगर आपको फंक्शन गिवन हो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आप मालूम कर सकते हैं। उसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद जहाँ dy/dx आ रहा होता है उसकी जगह -1/dy/dx करते हैं। और अगर उसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट जो आपको पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको इंटीग्रेशन वाला ऑर्बिटरी कांस्टेंट नहीं, वो जो अदरवाइज़ अगर आप छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना हो। हाँ, अगर एक से ज़्यादा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहे हो तो आप उनको C1 और C2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।